भक्तों, पति पत्नी को रात में कितने समय संभोग करना चाहिए और किस दिन पति पत्नी को भूल से भी संभोग नहीं करना चाहिए, वरना घर हो जाता है बर्बाद। कुछ जोड़े तो ऐसे होते हैं जो संध्या होते ही रोमांस के मूड में आ जाते हैं, तो कुछ रात के खास पलों में अपने समय का आनंद लेते हैं। वहीं कुछ सुबह की ताजगी में अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सही समय और सही तरीका क्या है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी को रात में कितने समय तक शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहिए, और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि यदि कोई पुरुष रात में अपनी पत्नी के एक विशेष अंग को देख लेता है तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। भक्तों, पति का रिश्ता अत्यंत पवित्र और 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। लेकिन कलयुग में कई स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं, और कई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इस कारण उनके जीवन में क्लेश और तनाव बढ़ता है और उनके रिश्तों में दरार पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी को किस समय शारीरिक संबंध बनाना चाहिए ताकि उन्हें सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। साथ ही हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि महीने में कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना उचित है। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना पुण्य है या पाप, क्योंकि कलयुग में कई लोग शादी से पहले ही इस तरह के संबंध बना लेते हैं। हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस कथा को शुरू से अंत तक सच्चे मन से सुने। जो भी श्रोता इस कथा को पूर्ण रूप से सच्चे मन से सुनते हैं, उनके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। उनके जीवन के सभी संकट भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं और उनका परिवार सुख और समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण रूप से सुने ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अब हम आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति और आनंद का वातावरण था। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि राधा किसी गहरी चिंता में डूबी हुई थी। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। कुछ क्षणों के बाद श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, हे राधे, आज आप किसी गहरी चिंता में डूबी प्रतीत हो रही हैं। आपका मन इतना व्याकुल क्यों है? कृपया इसका कारण बताइए। राधा ने कुछ पल रुककर गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मैं दिन रात इस प्रश्न के बारे में सोच रही हूं, पर इसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा। यही कारण है कि मैं इतनी चिंतित हूं। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे राधे, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। तुम्हारा कोई भी प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है। निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें अवश्य इसका उत्तर दूंगा। राधा ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि कलयुग में पति को रात में कितने समय तक शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, और यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के किसी विशेष अंग को देख लेता है तो क्या वह सचमुच उसके जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में किंतु अपनी मधुर मुस्कान को बनाए रखते हुए कहा, हे राधे, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु तुम्हें इस कथा को शुरू से अंत तक सच्चे मन से सुनना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राधा ने उत्साह और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूर्ण रूप से सच्चे मन से सुनूंगी। कृपया कथा शुरू कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा शुरू की। काशीपुर नामक एक प्राचीन नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम विश्वनाथ था। वह एक साधारण और मेहनती व्यक्ति था, किंतु उसका व्यापार कुछ समय से ठप हो गया था। इस कारण वह अत्यंत गरीब हो गया था। वह एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत छप्पर से ढकी थीं। बारिश के मौसम में उसकी छत टपकने लगती थी, जिससे उसका जीवन और भी कठिन हो जाता था। विश्वनाथ के 3 युवा पुत्र थे, विकास, संजय और अमर। ये तीनों पुत्र
जवान और बलशाली थे, किंतु वे आलसी थे और दिन भर नगर की गलियों में इधर उधर भटकते रहते थे। वे ना तो अपने पिता की मदद करते थे और ना ही कोई काम धंधा शुरू करने की कोशिश करते थे। विश्वनाथ हर सुबह अपने काम पर जाता और रात को थका हारा घर लौटता। उसकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब उसके पुत्र बहुत छोटे थे, इसलिए उसे घर लौटने के बाद भोजन स्वयं बनाना पड़ता था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता था। वह हमेशा चिंतित रहता कि उसके परिवार का भविष्य क्या होगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब विश्वनाथ अपने काम से लौट रहा था, उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक साध्वी माता शांति से हुई। माता शांति एक विदुषी और दयालु महिला थीं, जिनका आध्यात्मिक ज्ञान और करुणा पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उन्होंने विश्वनाथ की दयनीय स्थिति देखी और उससे पूछा, हे पुत्र, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तुम्हारे 3 पुत्र जवान हो चुके हैं, फिर भी सारा बोझ तुम पर ही क्यों है? क्या तुमने कभी अपने पुत्रों को प्रेरित करने की कोशिश की? विश्वनाथ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हे माता, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने पुत्रों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। वे दिन भर गलियों में समय बर्बाद करते हैं और कोई काम नहीं करते। मेरी हालत ऐसी है कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। माता शांति ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास 3 पुत्र हैं। कम से कम अपने बड़े पुत्र की शादी करवा दो। एक बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती हैं। वह घर को संभाल सकती है और तुम्हारे पुत्रों को भी सही दिशा दिखा सकती है। विश्वनाथ ने भारी मन से कहा, माता, मेरे बड़े पुत्र विकास की शादी तो पहले ही हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम मधुरा है, पर वह कभी ससुराल नहीं आई। हमारे पास उसे लाने के लिए ना धन है, ना वस्त्र और ना ही कोई साधन। उसके ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। मैं उसे कैसे लाऊं? माता शांति ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल सुबह अपने पुत्र विकास को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कुछ वस्त्र और जरूरी सामान दूंगी, जिससे वह अपनी पत्नी को ला सके। विश्वनाथ की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने कहा, माता, आप तो भगवान का रूप हैं, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं। क्या मधुरा इस गरीब घर में रह पाएगी? हमारी झोपड़ी में ना तो सुख सुविधाएं हैं और ना ही कोई वैभव। माता शांति ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हे पुत्र, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तुम विकास को मेरे पास भेज दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। एक सच्ची और समझदार बहू तुम्हारे घर को स्वर्ग बना सकती है। विश्वनाथ ने सिर हिलाया और माता शांति को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। उस रात वह सोचता रहा कि क्या वाकई उसका भाग्य बदल सकता है। उसकी आंखों के सामने एक नई उम्मीद की किरण जाग रही थी, पर मन में संदेह भी था। अगली सुबह विश्वनाथ ने अपने बड़े पुत्र विकास को बुलाया और सारी बात बताई। विकास पहले तो संकोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी मधुरा क्या इस गरीब घर में रहना स्वीकार करेगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मधुरा इस झोपड़ी में खुश रहेगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। विश्वनाथ ने उसे समझाया, पुत्र, माता शांति ने जो कहा वह सही है। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तुम माता के पास जाओ, वे तुम्हारी मदद करेंगी। विकास ने अपने पिता की बात मानी और माता शांति के पास गया। माता शांति ने विकास को बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और संतोष की भावना थी, जैसे उन्हें पूरा भरोसा था कि विकास का परिवार एक दिन समृद्ध होगा। उन्होंने विकास को सुंदर वस्त्र और कुछ जरूरी सामान दिया। माता ने कहा, हे पुत्र, यह सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी मधुरा को ससुराल ले आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटें। विकास ने वस्त्र पहने और सामान उठाकर अपनी ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह बार बार सोच रहा था, क्या मधुरा मेरी गरीबी को स्वीकार करेगी? क्या वह मुझसे नाराज नहीं होगी? क्या वह इस छोटी सी झोपड़ी में रह पाएगी? उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, पर उसने अपने मन को दृढ़ किया और सोचा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने परिवार को संवारना है तो यह कदम उठाना ही होगा। जब विकास अपनी ससुराल पहुंचा तो मधुरा ने उसे देखकर मुस्कुराया।
ससुराल वालों ने उसका प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किया। मधुरा ने जब सामान देखा तो वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि सामान बहुत कम था। उसने अपने मन में सोचा, क्या मेरे मायके वाले इस सामान को देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे? लेकिन उसके मायके वालों ने उसे समझाया, पुत्री, तुम अपने घर जा रही हो, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। सामान कम हो सकता है पर रिश्तों की डोर मजबूत है। तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए। मधुरा ने अपने मायके वालों की बात मानी। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद विकास मधुरा को लेकर अपने घर लौट आया। दोनों नए जोश और उत्साह के साथ अपनी झोपड़ी में कदम रखे। लेकिन जब मधुरा ने घर को देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे तंग और अंधेरे थे, रसोई साधारण थी और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। बर्तन गंदे पड़े थे और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। कोई व्यवस्था नहीं थी। मधुरा के मन में कई प्रश्न उठे। क्या यह मेरा घर है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? क्या मैं इस गरीबी में सुखी रह पाऊंगी? लेकिन मधुरा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि यदि उसे इस घर को अपना बनाना है तो उसे मेहनत करनी होगी। उसने विकास से बात की और कहा, हमें इस घर को संभालना होगा। सबसे पहले हमें सफाई शुरू करनी चाहिए। मधुरा ने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई शुरू की। उसने बर्तन धोए, सामान व्यवस्थित किया और घर को साफ सुथरा बनाया। उसने रसोई को व्यवस्थित किया और पुराने सामानों को ठीक किया। जब विकास उस दिन काम से लौटा तो वह घर की बदली हुई स्थिति देखकर आश्चर्यचकित रह गया। घर अब पहले जैसा नहीं था। हर कोने में एक नई ऊर्जा थी। मधुरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह घर थोड़ा सा हमारे जैसा लग रहा है। अगर हम सभी मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। उस रात मधुरा ने पूरे परिवार को एक जगह बुलाया। उसने विश्वनाथ, विकास, संजय और अमर से कहा, देखिए, हम सभी मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई, फिर घर के काम और उसके बाद कारोबार पर ध्यान देना होगा। विश्वनाथ, जो पहले अपनी गरीबी को अपने दुखों का कारण मानता था, मधुरा की बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, पुत्री, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। मधुरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एकता में शक्ति होती है। एक लकड़ी को कोई आसानी से तोड़ देता है। विकास ने अपने भाइयों संजय और अमर को बुलाया और उन्हें अपने कामों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मधुरा ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। उसने हर कोने को चमकाया, बर्तनों को व्यवस्थित किया और घर को एक नया रूप दिया। विश्वनाथ ने अपनी छोटी सी जमीन पर नई फसलें उगानी शुरू की। पहले जहां उसकी जमीन बंजर थी, वहां अब हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव आया। पहले जहां गंदगी और उदासी का माहौल था, वहां अब स्वच्छता और खुशहाली थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसलें उगने लगी थीं। पहले जहां रोटी की कमी थी, अब सबके लिए भरपूर भोजन था। विश्वनाथ अब महसूस कर रहा था कि जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। मधुरा ने एक दिन विश्वनाथ से कहा, पिताजी, अब से आप जब भी काम से लौटें तो घर में कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए। इससे ना केवल घर में सामान बढ़ेगा, बल्कि सबका मन भी प्रसन्न रहेगा। विश्वनाथ ने मधुरा की बात मानी। वह अब हर दिन काम से लौटते समय कोई ना कोई सामान लाने लगा। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाता तो कभी कोई छोटा सा उपहार। इससे घर में चीजें बढ़ने लगीं और सबको सुकून महसूस होने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि विश्वनाथ बिना कोई सामान लिए घर लौट आया। उसने सिर्फ एक मरा हुआ कीड़ा लाया और उसे घर के एक कोने में रख दिया। मधुरा ने जब यह देखा तो वह सोच में पड़ गई। उसने अपने मन में सोचा, इस मरे हुए कीड़े का घर में क्या काम? पिताजी, आज कुछ और क्यों नहीं लाएं? तभी अचानक आसमान में एक विशाल बाज दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। उसने झोपड़ी में पड़े मरे हुए कीड़े को देखा और झपट्टा मारकर उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। वह कीड़े को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा।
लेकिन तेज हवा के झोंके के कारण उसकी चोंच से कुछ फिसल गया। वह एक सुंदर सोने का हार था जो हवा में लहराता हुआ सीधे विश्वनाथ की झोपड़ी के आंगन में गिर पड़ा। मधुरा, जो अभी तक मरे हुए कीड़े के बारे में सोच रही थी, ने हार को गिरते हुए देखा। वह हैरान होकर चिल्लाई, पिताजी, पिताजी देखिए, यह क्या गिरा है। विश्वनाथ तुरंत बाहर आया और हार को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, पुत्री, यह तो कोई कीमती गहना लगता है। जब उन्होंने हार को नजदीक से देखा तो पाया कि यह सोने का बना था और उस पर बारीक कारीगरी थी। हार पर एक प्रतीक बना था जो राजा जय सिंह के खानदान से संबंधित प्रतीत होता था। मधुरा ने उत्साह में कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं है। लगता है कि यह किसी राजघराने का है। शायद यह राजा जय सिंह का है। विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, यह सचमुच कीमती और खास है, लेकिन यह हमारे पास कैसे आया? हमें इस हार को सुरक्षित रखना होगा और इसे सही हाथों तक पहुंचाना होगा। मधुरा ने कहा, पिताजी, हमें इस हार को राजा जय सिंह तक पहुंचाना चाहिए। शायद यह उनके लिए कोई संकेत है। विश्वनाथ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, पुत्री, तुम ठीक कह रही हो। अगर यह हार राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का प्रश्न होगा। अगले दिन विश्वनाथ और मधुरा ने फैसला किया कि वे इस हार को राजा तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी इस हार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाई जाए? क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य है? क्या यह उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है? मधुरा ने एक दिन विश्वनाथ से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। विश्वनाथ ने उत्सुकता से पूछा, पुत्री, क्या योजना है? मधुरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपको साधु का भेष बनाकर राजा जय सिंह के महल जाना होगा। वहां जाकर आपको राजा से इस हार के बारे में बात करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार उनके खानदान का है। विश्वनाथ ने हैरानी से कहा, पुत्री, यह तो बहुत अनोखा विचार है, लेकिन क्या यह संभव है? क्या राजा मेरी बात सुनेंगे? मधुरा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से बात करेंगे तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। हमें बस साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। विश्वनाथ ने मधुरा की बातों को गंभीरता से लिया। अगले दिन वह साधु का भेष बनाकर राजा जय सिंह के महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, क्या यह योजना सफल होगी? क्या राजा मेरी बात मानेंगे? उसे थोड़ी घबराहट थी, पर उसने अपने मन में ठान लिया कि वह सच और धैर्य के साथ अपना काम करेगा। जब वह महल पहुंचा तो राजा जय सिंह ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? विश्वनाथ ने नम्रता के साथ जवाब दिया, हे महाराज, मैं एक साधु हूं और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? विश्वनाथ ने बिना हिचकिचाए कहा, हे महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का गायब हुआ हार कहां है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें सचमुच पता है? तो तुरंत बताओ, वह कहां है? विश्वनाथ ने कहा, हे महाराज, वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक बाज उसे ले गया था और अब वह वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्साह में पूछा, क्या उपाय है? विश्वनाथ ने कहा, हे महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा जय सिंह ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और विश्वनाथ महल के पीछे गए। वहां उन्होंने देखा कि हार सचमुच पड़ा हुआ था। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और विश्वनाथ से कहा, हे साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो तुम मांगो वह मैं तुम्हें दूंगा। विश्वनाथ ने शांत भाव से कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? विश्वनाथ ने कहा, हे महाराज, इस साल धनतेरस के दिन सिवाय मेरे घर के पूरे राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो बड़ी विचित्र बात है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाराज,
यह बहुत जरूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो आपके राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि धनतेरस के दिन सिवाय विश्वनाथ के घर के किसी के घर में दीपक नहीं जलाया जाएगा। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहा था। लक्ष्मी मां, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उस राज्य की ओर देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वे वापस लौटने लगीं। तभी उनके वाहन उल्लू की नजर विश्वनाथ के घर पर पड़ी, जहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी मां से कहा, हे मां, देखिए उस घर में एक दीपक जल रहा है। लक्ष्मी मां ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल विश्वनाथ के घर में दीपक जल रहा है तो वे वहीं ठहर गई। उन्होंने विश्वनाथ के घर को आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि से भर दिया। अगले दिन जब विश्वनाथ और उसका परिवार उठा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी छोटी सी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई थी। हर चीज चमक रही थी। घर में नए नए सामान थे और चारों ओर समृद्धि का आलम था। विश्वनाथ ने मधुरा से कहा, पुत्री, यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया, इसलिए हमारा भाग्य बदल गया। मधुरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब आप राजा जय सिंह के पास जाइए और उन्हें सारी सच्चाई बता दीजिए। बताइए कि यह सब हमने सोच समझ कर किया था। विश्वनाथ ने सोचा, पुत्री बिल्कुल सही कह रही है। मुझे राजा के पास जाकर सच्चाई बतानी चाहिए। वह राजा जय सिंह के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने विश्वनाथ की प्रशंसा की और कहा, तुमने मेरे राज्य को संकट से बचाया। उन्होंने विश्वनाथ को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। इसके बाद विश्वनाथ और उसका परिवार सुख और समृद्धि के साथ रहने लगा। उनकी झोपड़ी अब एक भव्य महल थी और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। मधुरा की समझदारी और मेहनत ने उनके परिवार को नया जीवन दिया। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे राधे, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुमने पूछा था कि कलयुग में पति को रात में कितने समय तक शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। सुनो, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक शारीरिक संबंध का समय इस बात पर निर्भर करता है कि पति शारीरिक और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ और ताजगी से भरे हैं। यदि दोनों स्वस्थ और ऊर्जावान हैं तो संबंध की अवधि लंबी हो सकती है, लेकिन यदि कोई एक थका हुआ या तनावग्रस्त है तो अवधि कम हो सकती है। यह पूरी तरह उनकी उस समय की स्थिति पर निर्भर करता है। दो शारीरिक संबंध का उद्देश्य केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। जब पति पत्नी गहरे प्यार और समझ के साथ जुड़े होते हैं तो उनका अनुभव अधिक संतोषजनक और लंबा हो सकता है। कभी कभी कम समय में भी यदि दोनों भावनात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं तो वह पर्याप्त होता है। इसीलिए भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 शारीरिक संबंध की अवधि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी गुणवत्ता। हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक जरूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ जोड़े लंबे समय तक संबंध में रहते हैं, जबकि कुछ का अनुभव कुछ ही मिनटों में पूर्ण हो जाता है। इसलिए समय की कोई निश्चित सीमा नहीं हो सकती। संतुष्टि ही प्रमुख है। 4 शारीरिक संबंध केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए नहीं है। यह एक दूसरे के साथ जुड़ने, प्यार बढ़ाने और आपसी समझ को गहरा करने का एक तरीका है। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों पार्टनर इस क्रिया के माध्यम से एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े। विशेषज्ञों के अनुसार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें।